तो भारत बंद की देशव्यापी कवरेज आप इस वक्त देख रहे हैं जी न्यूज पर। और भारत बंद का जो असर है, कहां कहां रास्ते बंद हैं, कौन से रास्ते खुले हैं, ये सारी जानकारी भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस बंद का कितना असर किस राज्य में देखने को मिल रहा है वो भी हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और हम जयपुर की तस्वीर आपको दिखा दें जहां बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं। और ये तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, देश भर में ये प्रदर्शन हो रहा है। किसानों के प्रदर्शन का आज 13वां दिन, और कल जो एक और छठे दौर की बातचीत होनी है उससे पहले ये आप देख रहे हैं भारत बंद का आह्वान किया गया है। और यही तस्वीर इस वक्त आपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। हालांकि सुबह शुरुआती दौर में इतना ज्यादा असर नहीं था, लेकिन अब जैसे दिन बढ़ रहा है, क्योंकि 11 बजे से लेकर 3 बजे तक चक्का जाम का ऐलान किया गया था। और अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से ये 12 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं इस बंद का कितना असर देखने को मिल रहा है। तो रांची, विशाखापट्टनम, पटना, वडोदरा, हैदराबाद की तस्वीरें आपके सामने हैं। कलबुर्गी में किस तरह से वहां जो प्रदर्शनकारी हैं वो सड़क पर लेट गए, ये सारी तस्वीरें आपके सामने। हर अपडेट, हर जानकारी इस भारत बंद से जुड़ी हुई, कौन से रास्ते आपके लिए खुले हैं, अगर आप बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं, कौन से रास्ते बंद हैं, वो सारी जानकारी आप तक पल पल की जानकारी पहुंचाने की जी न्यूज की ये कोशिश। और ये देशव्यापी कवरेज आप देख रहे हैं लगातार जी न्यूज पर। तो भारत बंद एक, विरोध के तरीके अनेक। तरीके आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। रांची से लेकर पटना किस तरह से टायर जलाकर ये विरोध जताया गया है। तो आप देख रहे हैं भारत बंद और विरोध के तरीके अनेक। और ये सारी तस्वीरें समेटे हुए हैं भारत बंद की जो तस्वीरें हैं इस वक्त देश के अलग अलग शहरों में नजर आ रही हैं। और इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी जुड़ गए हैं। मुख्तार अब्बास नकवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज में। ये तस्वीरें काफी चिंता बढ़ाने वाली, हर किसी के लिए, आम आदमी से लेकर सरकार की भी चिंता बढ़ रही है, क्योंकि 13 दिन हो गए हैं लेकिन गतिरोध हम देख रहे हैं किसानों और सरकार के बीच अब भी जारी है। किसानों के हित के लिए अगर नकवी साहब ये लाए गए हैं कानून, फिर इतना ज्यादा रोष उनमें क्यों नजर आ रहा है? देखिए मीमांसा जी, आंदोलन है, लोगों की आवाजें हैं, लोगों का विरोध है, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक अटूट हिस्सा है और इसमें हमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। जहाँ तक किसान भाई हैं, किसान भाइयों के अंदर भी कोई कन्फ्यूज़न है, किसी तरह का भ्रम है, तो उसको भी हम दूर करने की दिशा में काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि मोदी जी की सरकार ने कभी भी टकराव पर विश्वास नहीं किया, बल्कि टॉक पर विश्वास किया, बातचीत पर विश्वास किया। और किसानों के मुद्दे पर भी अगर आप देखें तो लगातार सरकार के वरिष्ठ मंत्री बातचीत भी कर रहे हैं और बातचीत के माध्यम से जो किसान हैं उनकी बात सुन भी रहे हैं, और साथ ही साथ जो है वो जो कुछ सरकार का पक्ष है वो भी बता रहे हैं, वो अभी चल रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बहुत ही ट्रेडिशनल प्रोफेशनल आपराधिक साजिशी सिंडिकेट है, और आपराधिक साजिशों का जो सियासी सिंडिकेट है, वो सिंडिकेट अगर आप 6 सालों से देखें तो इन 6 सालों के अंदर लगातार जितने भी अच्छे काम होंगे, चाहे वो किसानों का हो, चाहे मजदूरों का हो, चाहे नौजवानों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे खेत के लिए हो, चाहे खलिहान के लिए हो, चाहे सुरक्षा से लेकर संबंधित हो, चाहे देश के सम्मान से संबंधित हो, चाहे आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करने की दिशा में उठाए गए कदम हो, मोदी जी का हर कदम उनके पेट में दर्द पैदा कर देता है। और जितने भी अच्छे काम हैं उस पर जो है वो बुराई का तड़का लगाने की कोशिश करते हैं, और जिसका नतीजा ये हुआ है कि वो एक के बाद एक एक्सपोज होते गए हैं। किसान भाइयों का जहाँ तक सवाल है, इनकी आदत क्या है? इनकी आदत है गुमराह करो,
भ्रम पैदा करो और हमारे भोले भाले कुछ लोगों को एक ऐसे रास्ते पे ले जाकर खड़ा कर दो जिस रास्ते में की एंट्री गेट हो और एग्जिट गेट में ताला लगा हो। जी नकवी, अगर वो ताला खोल तो करके सोचे कि हम तो गलत हो रहा है, वो हम भी देख रहे हैं। अब एक और छठे दौर की बातचीत कल होने वाली है। ये संवाद लेकिन कब तक चलता रहेगा? और मेरा सवाल आपसे ये है कि सरकार अगर इतने फायदे हैं इन कानूनों के, तो वो क्यों नहीं समझा पा रही है? ये तो नाकामी फिर सरकार की हुई कि वो कम्युनिकेशन गैप आखिरकार कहां पर है? नहीं, देखिए हम कहते हैं कि 1% भी अगर हमारा किसान भाई किसी तरह का किसी ने भ्रम पैदा करके उसको कंफ्यूज किया है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मोदी जी ने कहा है कि हम उनको बिल्कुल संतुष्ट करेंगे और समझाएंगे भी और बातचीत भी कर रहे हैं। इसलिए हम इसमें कोई अहंकार नहीं है, कोई भी हम ऐसा मतलब एरोगेंस नहीं है कि नहीं जी वो गलत कर रहे हैं। लेकिन हमें शिकायत उन लोगों से है जो जनता जिन्हें बार बार पिटाई करती है, लेकिन बार बार वो अपना पॉलिटिकल पाखंड जो है वो सड़कों पे लेकर दिखाते हैं। और आज ऐसी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो या लेफ्ट पार्टीज हो या और हो, वो आज जो है वो इसी कारणों से, इसी नियत की वजह से, इसी तरह की साजिशों, आपराधिक साजिशों की वजह से वेंटिलेटर पर हैं, लेकिन उनका अहंकार, अराजकता अभी भी एक्सीलेटर पर पहुंचा हुआ है और वो कहां पहुंचेंगे अब जाकर के पता नहीं। जहां तक सवाल है किसानों का, आप ये बताइए, आपके खिलाफ तो मोर्चा खोल ही दिया, वो तमाम विपक्षी दल इस वक्त एक मंच पर नजर आ रहे हैं, किसानों के साथ खड़े हुए और ये दिखाने की कोशिश की वही किसानों के हितैषी भी हैं। और आप एक बात तो मानेंगे नकवी साहब कि सियासत में जो परसेप्शन होती है वो बहुत बड़ी होती है। देखिए हम एक बात आपको समझना होगा, अभी मैं सुन रहा था, परसेप्शन कुछ हिस्से में ख़राब करने की कोशिश ये लोग करते रहे हैं, और लेकिन परसेप्शन ख़राब तब जब जनता जो है वो उस पर कसौटी में कसती है, तब पता लगता है कि जो परसेप्शन ख़राब करने की कोशिश इन्होंने की थी उनका हाशिर क्या हुआ है। आपने देखा है बार बार, उसको कहने की ज़रूरत नहीं, पार्लियामेंट से लेकर के और पंचायतों तक क्या होता है इनका। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कांग्रेस के एक नेता थे और लेफ्ट के पता नहीं कौन थे, वो कह रहे थे कि किसने कहा था कृषि बिल मोदी से लाने के लिए, क्यों लाए मोदी कृषि बिल, ये तो किस किसान ने कहा था। अरे भैया, मोदी जी जब सरकार में आए, जनता ने जनादेश दिया, तो मोदी जी ने 12,000 करोड़ से लगभग 1,34,000 करोड़ जब कृषि का जो बजट बढ़ाया, तो क्या क्या किसानों ने आंदोलन किया था? क्या कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टी या उन पार्टियों ने मांग की थी? क्या मोदी जी ने जब जो है वो किसानों को सम्मान निधि देने का फैसला किया, तो क्या ये किसी ने मांग की थी? क्या जो बुजुर्ग किसान हैं जिनको पेंशन देने का फैसला किया, तो क्या किसी ने मांग की थी? क्या किसानों के खेत और खलिहानों तक पानी और बिजली पहुंचे और पहुंचाया, तो क्या किसी ने मांग की थी? किसानों की आय दुगनी हो, इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने कदम उठाए, तो क्या किसी ने मांग की थी? क्या किसी ने मांग की थी कि क्या जो किसानों की फसल बर्बाद हो जाती थी, कोई पुरसान हाल नहीं होता था, उसको जो है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाए और करोड़ों रुपया इसके लिए जो हम देख रहे हैं किसानों की जो मांग की थी किसी ने? वो एक तो एमएसपी को लेकर, ये तमाम ऐसी चीजें हैं। ठीक है नकवी साहब, ये जो डर है किसानों का वो ये है कि अगर आप प्राइवेट प्लेयर्स को अनुमति दे रहे हैं तो ये प्राइवेट कंपनियां कहीं उनकी जमीन को ना हथिया लें। एक तो ये बहुत बड़ा डर है, और एक एमएसपी का जो डर है वो तो लगातार आप सुन ही रहे हैं कि एमएसपी को कानून का हिस्सा क्यों नहीं बना दिया जाता, वो लिखित तौर पर उसे शामिल क्यों नहीं कर लिया जाता, और एमएसपी से कम अगर कोई देता है, क्योंकि अगर प्राइवेट प्लेयर्स को भी आप इजाजत दे देंगे और अगर वो कम खरीदने की कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं आपसे यह समझना चाहती हूं कि इसमें दिक्कत कहां पर है, क्यों नहीं इसे कानूनी जामा पहनाया जा सकता? मीमांसा जी कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बात बताता हूँ मीमांसा जी। हमारे देश में 3 फसलें होती हैं, आप भी जानती हैं जी। एक रबी होती है, एक खरीफ होती है और एक जायद होती है। रबी खरीफ में जो है वो जो अन्न है, इस तरह की चीज़ें हैं वो पैदावार होती है। उसके अलावा जो है वो धान वगैरह पैदा होते हैं। जायद के जो है उसमें सब्जी वगैरह ज़्यादातर पैदा होती हैं। आप एमएसपी की बात कर रहे हैं। मोदी जी के आने के बाद इन 2 फसलों की बात मैं कर रहा हूँ, रबी और खरीफ की। किसी का 3 गुना बढ़ा, किसी का 4 गुना बढ़ा, किसी का 8 गुना बढ़ा और कुछ का 10 गुना तक एमएसपी बढ़ी।
और इस दौरान जब एमएसपी को लेकर इन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट किया तो उसी एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी उन्हीं मंडियों ने की जिन मंडियों की ये दुकान कह रहे हैं बंद हो जाएगा, ताला लग जाएगा। अब दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि ये हर सुधार के विरोधी हैं। ये सुधारवाद चाहते नहीं, उधारवाद चाहते हैं। ये सुधारवाद के पक्ष में कभी नहीं रहे। और अभी पार्लियामेंट जब चल रहा था तो उस वक्त कांग्रेस के नेता बड़ा चीख चीख के कह रहे थे, अरे आपने बहुत कौन सा कमाल कर दिया, ये कृषि बिल जो आप लाए हैं इसका दस्तावेज तो हम ही ने बनाया था। ठीक है, हाँ, आप ले आए, कोई बात नहीं, आपने थोड़ा सा इसको ठीक करके आप ले आए हैं। ऐसे इन्होंने जीएसटी पे भी कहा था कि कृषि जीएसटी में आपने कौन सा नया कमाल कर दिया, ये जीएसटी तो हमारा ही बनाया हुआ है। अब जब ये आप कहोगे उस समय कि आप समर्थन कर रहे थे, अब जब ये किसानों के हित में ये बिल आ जाता है तो आपको लगा जो काम ये नहीं कर पाए मोदी जी ने कैसे कर दिया। तो ले दे करके एक तरह से कंफ्यूजन क्रिएट करना, पूरे देश में देश को बदनाम करना और दुनिया में बदनाम करने की कोशिश करना, ये कोशिश थी। लेकिन आपको मैं यकीन दिलाता हूं बातचीत चल रही है, ज्यादातर लोग, सभी लोग संतुष्ट हैं, किसान भाई हमारे, और उनको इस बात का अच्छी तरह से एहसास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के हितों पर 1%, आधा परसेंट, 0% भी कुठाराघात बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसीलिए कहने की कोशिश कर रहे हैं कोई भी टकराव का रास्ता नहीं सरकार ने अपनाया, टॉक का रास्ता फसल काटने की कोशिश कर रहा है विपक्ष। तो किसान का कंधा का इस्तेमाल और उसके जरिए बंदूक चलाने की कोशिश देखिए ये जो हताश और निराश आत्माएं हैं, ये हमेशा अगर आप देखें इन 6 सालों में कर क्या रहे थे, हर चीज पे, हर देश के हित में, देश के कमजोर तबकों के हित में, किसानों के हित में, मजदूरों के हित में जो भी सवाल उठे या जो भी निर्णय किए गए उस पर क्या किया, इन्होंने सवाल खड़े कर दिए। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर के, और कोरोना काल में देखिए आप, कोरोना काल में भी जिस तरह से ये परिवार का घोंसला और पप्पू का चोचला हाहाकार मचाता रहा कि साहब ये मोदी जी ये नहीं कर रहे हैं, मोदी जी वो नहीं कर रहे हैं, मोदी जी ये नहीं कर, पूरी दुनिया तारीफ कर रही थी कि जिस तरह से मोदी जी ने फ्रंट पे आकर के 130-35 करोड़ लोगों की सेहत और सलामती के लिए काम किया, ये सवाल खड़े कर रहे थे। इसी तरह से किसानों के मुद्दे पर इन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट किया। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, आपने कंधे की बात करी, फूके हुए कारतूसों और छुटी हुई बंदूकों से शिकार नहीं होता, ये बात आप समझ लीजिए। तो ये जो फूकी हुई बंदूकें और छुटे हुए कारतूस हैं, ये मजबूत कंधों पर जो रख करके चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कंधे भी ये समझ चुके हैं कि ये शुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं और अपनी जो राजनीतिक को हम एक किनारे पर रख देते हैं। मैं चाहती हूं कि जो किसान आपको इस वक्त सुन रहा है, पूरा देश देखिए, पूरा जो किसान तबका है वो आपको सुन रहा है इस वक्त, आप उसे कैसे भरोसा दिलाएंगे जो उसके मन में डर है कि प्राइवेट प्लेयर्स आ गए, प्राइवेट कंपनियां आ गई तो उनकी कहीं मोनोपोली ना हो जाए, कहीं उनकी जमीन ना हथिया ली जाए, एमएसपी उन्हें मिलेगा नहीं मिलेगा, ये डर भी उन्हें लगातार सता रहा है। आप उनको भरोसे में कैसे लेंगे आज जी न्यूज के मंच से? देखिए, किसानों की जमीन पर किसी भी तरह का कोई भी, चाहे कॉरपोरेट हो चाहे कोई और हो, वो न कब्जा कर सकता है न उसको छीन सकता है। वो सुरक्षित है और ये कृषि बिल में गारंटी है, सुरक्षित ही नहीं है, कृषि बिल की गारंटी है। एक चीज, दूसरी चीज ये कि किसानों की एमएसपी सुरक्षित है, किसानों के लिए मंडी के रास्ते भी खुले हुए हैं। उसके अलावा किसानों को स्वतंत्रता दी गई है कि आपको लगता है कि मंडी में आपका दाम, आपके जो फसल है, आपका गेहूं है, आपका धान है या आपकी जो दालें हैं, वो 100 रुपए में बिक रही है, बाहर वाला जो है वो 150 रुपए में ले रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है आपको? आप उसकी स्वतंत्रता पर क्यों कुठाराघात कर रहे हो भैया? आप ये जो कांग्रेस और कुछ इस तरह के लोग जनरल डायर वाला काम मत करो। आप जो है वो खुली मानसिकता से किसानों के हित वाली बात करो, और किसानों के हितों पे किसी भी, बार बार सरकार भी कह चुकी है, और आपको मैं यकीन दिलाता हूं बातचीत अभी भी चल रही है और किसान भी इस बात से संतुष्ट है। मैं अभी 2-3 दिन खुद के गांव में रह के लोगों से मैंने पूछा, नकवी साहब, लोगों का कहना है भाई ये कह रहे थे मोदी ने, सरकार जो है वो ड्राफ्ट बना कर दे, वो ड्राफ्ट बना कर दे
तो मेरा आपसे सवाल है, उस ड्राफ्ट में आप क्या चीजें शामिल करेंगे ताकि वो किसान जो नाराज है वो संतुष्ट हो जाए? देखिए मीमांसा जी, आपने दो तीन बातें करी। एक तो एमएसपी की बात करी, मैंने कहा कि एमएसपी है, रहेगी, किसी भी तरह से एमएसपी पे कोई खतरा नहीं। और एमएसपी ज्यादातर जो है वो रबी और खरीफ की फसल पे होती है। अब मैं ककड़ी की एमएसपी तो तय नहीं कर सकता, मौखिक तौर पर उन्हें आश्वासन नहीं चाहिए ना, लौकी की एमएसपी नहीं तय कर सकते आप, जो है वो तरोई नहीं। एक मिनट, मैं बताता हूँ ना एक चीज़। दूसरी चीज़ जो है, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। दूसरी चीज़ ये कि बातचीत लगातार बहुत ही अच्छे माहौल में चल रही है। हम ये नहीं कहते कि आप केवल अगर ये टीवी पे दिखा रहे हैं कि किसानों ने ये चाय नहीं पी, खाना नहीं खाया तो बातचीत खराब हो गई, ऐसा नहीं है। बातचीत बहुत सकारात्मक माहौल में है। जो जा रहे हैं वो भी संतुष्ट हैं कि सरकार सही दिशा में जा रही है। इसलिए आप इंतज़ार करिए, हमें पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि हमारे किसान भाई भी सरकार जो जिस रास्ते पे जा रही है वो रास्ता हल निकलेगा। और वो ताकतें की किसान भाइयों की तरक्की के रास्ते में रोड़े अटका रही हैं, वो पूरी तरह से एक्सपोज होंगी और पूरी तरह से धाराशायी होंगी। इसलिए जो है वो हमें पूरा यकीन है अपने किसान भाइयों पर भी, और हमें पूरा यकीन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीयत और नीति पर भी। चलिए, नीति नियत ये साफ है, यह कहते हुए, और मुख्तार अब्बास नकवी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो किसान इतने दिनों से परेशान हैं, जो उनकी दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, आशंकाएं हैं, चिंताएं हैं, वो दूर हों और जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकालें। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.